हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं और सबकी अच्छी स्टडी चल रही है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए नील्स बोर की सफलताओं का अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नील्स बोर का मॉडल पढ़ा था, उसकी अवधारणाएं पढ़ी थी और उसकी क्या कमियां रही थी वो पढ़ी थी। आज हम उसके द्वारा जो भी डिस्कवर किया गया वो सफलताएं पढ़ेंगे और उसके अंदर मुख्यतः उन्होंने परमाणु की त्रिज्या निकालना, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना बताया था। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे परमाणु की त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। और परमाणु की त्रिज्या के अंदर जैसे भी हमें फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले हमें उसकी अवधारणाओं को ध्यान में देना है। तो उन्होंने एक अवधारणा ये बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है परमाणु में तो उसका जो कोणीय संवेग होता है mvr वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि ये अवधारणा बताई थी mvr बराबर nh/2 बताया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले v का मान निकालेंगे। v बराबर क्या होगा nh/2 और जो ये m और r है ये तिरछा गुणा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो 2πmr हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया। फिर उसने दूसरी अवधारणा ये बताई थी कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होते हैं। तो एम वी स्क्वायर अपन में आर था, आप याद कीजिए एम वी स्क्वायर अपन में आर था बराबर जेड स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर था। तो मैंने आर से आर तो क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो लास्ट में हमारे पास यही बचा था, लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला यही रहा था। अब क्या करना है, हमें इस v की जगह इस v की वैल्यू पुट कर देनी है। इस v की वैल्यू यहाँ पर इस v में पुट कर देनी है। तो देखिए क्या होगा, m v का स्क्वायर आएगा तो NH/में 2πmr का स्क्वायर बराबर आएगा ZE² बटा में r। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ब्रैकेट को तो ये m है और यहाँ पर आएगा n² H² 4π² m² r²। मल्टीप्लाई करना है इसको और कुछ नहीं करना। तो देखिए और बराबर में क्या है ZE²। तो जो क्रॉस हो रहा है, कट हो रहा है, उसको काट दें। जैसे स्मॉल m से एक m गया, एक r से एक r गया, बाकी कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा। इस r को हमें याद करना है तो इसको एक साइड में रख लेंगे। तो r बराबर क्या आएगा n² H² 4π² mZe²। क्या आया फॉर्मूला n² H² 4π² mZe²। और यही हमारा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से याद करना है हमें। जो नील्स बोर की अवधारणाएं दी है mvr बराबर nh/2 और mv² बराबर ZE² बटा में r, इन दोनों को मैंने अप्लाई किया और हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल लिया n² H² में 4π² mZe²। अब देखिए यहाँ पर जो n है वो है कोस कक्षा। परमाणु क्या होती है, कक्षा। अभी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी है KLMN। H है प्लांक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Z होता है परमाणु क्रमांक और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, सारों के सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखना है। और ये किस किस समानुपाती है, अभी रिलेशनशिप हमें स्थापित करना है। तो क्या होगा, कांस्टेंट को मैं अलग निकाल लूँगा, कांस्टेंट को अलग निकाल लूँगा, बाकी अलग निकाल लूँगा। तो ये n² में Z, ये तो चेंज होता रहेगा, परमाणु की कक्षा परमाणु क्रमांक ये तो चेंज होता रहेगा। बाकी कांस्टेंट के H² में 4π² mE²। ठीक है, ये कांस्टेंट है। जब मैं इस कांस्टेंट की पूरी वैल्यू रखूँगा तो क्या आएगा 0.529 n² में Z, और ये वैल्यू पूरी किसके अंदर आएगी, एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। और एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये हमारा त्रिज्या का दूसरा फार्मूला आ गया। ये पहला फार्मूला था और ये दूसरा फार्मूला है जिसके अंदर हमने n की वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू पुट करनी है और किसी की भी अपनी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर तो क्या, नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 और यानी कि कोषों की संख्या, और जो z है वो परमाणु क्रमांक है। तो अब डायरेक्ट अपने देखें, हमें देखना है
आर समानुपाती तो आ गया एन स्क्वायर, एक तो ये रिलेशनशिप आया, एक है आर समानुपाती जेड, परमाणु क्रमांक के समानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती आएगा, एक अपॉन में जेड आएगा, क्यों व्युत्क्रमानुपाती है, अपॉन में है ना, तो ये आएगा आर एक अपॉन में जेड आएगा, और ये समानुपाती एन स्क्वायर। रिलेशनशिप बनाओ आर वन बटा में आर टू, तो एन वन स्क्वायर बटा में एन टू स्क्वायर, ये बन गया। अगर हम परमाणु क्रमांक लें तो क्या आएगा, आर वन बराबर आर वन अपन में आर टू, ऊपर क्या आएगा जेड टू अपन में जेड वन, ये लो, ये हमारा क्या आ गया रिलेशनशिप आ गया। यानी कि कोई भी दो परमाणु की हमें क्या निकालनी हो, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो, तो एक तो ये है एन वन स्क्वायर अपन में एन टू स्क्वायर, और एक ये जेड टू बटा में जेड वन, और मेन ये है आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर समानुपाती एक अपन में जेड। ठीक है, जैसे अभी अपने को एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, क्या न्यूमेरिकल दिया जाए, एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन की हमने ली पहली कक्षा, और लिथियम प्लस टू के लिए हमने तीसरी कक्षा, ये पहली कक्षा तीसरी कक्षा, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, तो आर हाइड्रोजन आर लिथियम प्लस टू लो, यहाँ पर क्या आएगा कोस आएंगे, तो पहले ऊपर तो क्या आएगी कक्षा आएगी, हाइड्रोजन की कक्षा कितनी है 1 है, तो क्या आएगा 1, नीचे 3 का स्क्वायर, और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और इसका परमाणु क्रमांक 1, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आर एच अपॉन में आर लिथियम प्लस 2, 1 अपॉन में 9 और 3 अनुपात 1 आएगा, ये 3 3 9, तो क्या आ गया 1 अनुपात 3 आ गया, क्या आ गया 1 अनुपात 3, कैसे आया आपको पता लग गया होगा, आर लिथियम प्लस 2 यहाँ पर 1/3 आया, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आर एच बराबर क्या आएगा आर लिथियम प्लस 2 बटा में 3, ये हमारा इन दोनों त्रिज्याओं का संबंध आ गया। अगर अनुपात पूछे तो 1/3 है, और अगर संबंध पूछे तो आपको बताना है भी हाइड्रोजन की त्रिज्या है वो लिथियम की त्रिज्या का तिहाई होती है। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल हमें करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। हमें दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन में 4 स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, और 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन में जेड एंगस्ट्रॉम, तो ये हमारी होगी परमाणु की त्रिज्या निकालना। और ध्यान रहे मैंने पहले बताया था बोहर ने ये सारा कुछ सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन पर किया था, यानी कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र पर ही लागू होता है, बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना अपने को, कैसे निकालेंगे देखिए, v बराबर, देखो मैं पीछे निकाल के बताया मैंने, एम वी आर बराबर एन एच अपन 2 पाई बताया मैंने, कौन से में क्या होता है पूर्ण गुणज होता है, और v बराबर क्या होता है एन एच अपन में 2 पाई एम आर होता है। अब हमें r की वैल्यू रखनी है, तो v बराबर एन एच अपन में 2 पाई एम। अब r की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी वो हमें सारी पुट करनी है, तो क्या निकाली थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो मैंने कहा ना पहला फॉर्मूला जो याद करना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर आएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, क्योंकि जो बटा में था वो ऊपर चला जाएगा, जो बटा में था वो ऊपर चला जाएगा। अब जो क्रॉस हो रहा है उसको कट कर हो रहा है जो उसको कट कर दो, एन से एन गया, एच से एच गया, एम से एम गया, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो हमारे पास बचा v बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर बटा में एन। ये हमारा वेलोसिटी आ गई, वेग का फॉर्मूला आ गया, v बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर बटा में एन एच, सॉरी एक एच भी बाकी हमारे पास, ये देखिए एन एच, तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई भी इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कांस्टेंट है, और नीचे देखें एच प्लांक कांस्टेंट है। अब जो रहा है जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या जेड बटा में एन, तो अगर इसका हम फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलेगा v बराबर 2 पाई ई स्क्वायर बटा में एच, 2 पाई ई स्क्वायर बटा में एच, और z अपॉन में n, यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगा, z परमाणु क्रमांक और कोषों की संख्या यानी कि कक्षाओं की संख्या पर डिपेंड करेगा। जब मैं इन सभी की वैल्यू रखता हूँ 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास v का जो आएगा लास्ट
आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन में n आएगा। ये वेग आया और ये किसके अंदर आया है, मीटर पर सेकेंड में आया है। 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन में n मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, ये वेग। अब देखिए संबंध ज्ञात करना है तो क्या आएगा, v समानुपाती z आएगा और v समानुपाती 1/n आएगा। देखो मैंने यहाँ से ही निकाला है क्योंकि टोटल मिला के v समानुपाती z अपॉन में n ही आएगा। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ेगा, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे v घटेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और रिलेशनशिप अपने स्थापित करना चाहिए तो क्या होगा, v1 अपॉन v2 z1 बटा में z2 और यहाँ पर n1 और ऊपर आएगा n2, ये हमारा आ गया रिलेशनशिप। जब हमें अनुपात ज्ञात करना हो, हमें कोई भी दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का दो इलेक्ट्रॉनों के वेग का अनुपात ज्ञात करना हो तो ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब सिंपल सा सिस्टम है, मैं आपसे पूछूं भी एक तो हाइड्रोजन है, एक हीलियम प्लस है, एक लिथियम +2 है, एक बेरिलियम +3 है। बताओ इनमें वेग सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वेग किसका ज़्यादा होगा, वेग होगा बेरिलियम का ज़्यादा, उससे कम होगा लिथियम का, उससे कम होगा हीलियम का, उससे कम होगा H का। क्योंकि हमने क्या बताया, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे वेग बढ़ता है। तो इसके अंदर बेरिलियम का वेग सबसे ज़्यादा होगा, इसका वेग उससे कम, उसका वेग और कम, और हाइड्रोजन का सबसे वेग कम होगा। और सिंगल इलेक्ट्रॉन तंत्र सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर ही लागू होता है। अगर कक्षाओं की बात करें अपने कक्षा, मैंने बताया जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन वेग कम होगा, जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा। तो देखो V4 चौथी कक्षा का वेग क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। V3 का ज़्यादा होगा, V2 का और ज़्यादा होगा, V1 का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कक्षा बढ़ेगी ना तो वेग कम होगा, तो सबसे ज़्यादा कक्षा कौन सी, चौथी कक्षा, ये तो इसका वेग कम है। और जितनी कक्षा कम हो उसका वेग उतना ज़्यादा, V1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये मैंने आपको तुलना करनी बता दी है वेग के अंदर। जैसे अब एग्जाम्पल दिया आपको भी, एक इलेक्ट्रॉन ना जो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो लिथियम +2 की थर्ड कोर्स में घूम रहा है, तीसरी कक्षा में घूम रहा है। एक तो पहली में एक तीसरी में है, एकल इलेक्ट्रॉन तंत्री। तो इनको क्या करना है, इन दोनों के वेग का अनुपात बताना है। क्या बताना है, इन दोनों के वेग का अनुपात बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपने, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना आप ध्यान से, VH अपॉन में V लिथियम +2, Z1 हाइड्रोजन है 1, Z2 3, N2 कितना है 3, N2 3 है ना, ये देखो, और ये 1 है, ये और ये कट हो गया तो 1:1 आ गया दोनों का। या बोल सकते हैं हाइड्रोजन का वेग बराबर और लिथियम +2 का वेग, दोनों के दोनों क्या होंगे, वेग बराबर होंगे। तो ये आ गया वेग का अनुपात निकालना या उन दोनों में संबंध स्थापित करना, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के वेग के बीच में। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना, परमाणु त्रिज्या निकालना सीखी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पूरा समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।